Children, here I have prepared point-wise ready reckoner with pictures and keywords of Standard 10 chapter Nationalism in India for your easy learning. तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कॉन्शियसनेस इन इंडिया। कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस। कॉलोनियलिज्म मीनिंग एक डेवलप्ड और पावरफुल कंट्री डेवलपिंग और पुअर वीक कंट्री को कंट्रोल करके रूल करती थी और वीक कंट्री के रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे। एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया टिल 1947। इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर्स से फाइट करते करते इंडियंस यूनाइट होने लगे थे। ब्रिटिशर्स से इल ट्रीट होते होते डिफरेंट ग्रुप्स अब साथ आने लगे थे। हर क्लास और ग्रुप फ्रीडम के बारे में अलग तरीके से सोचते थे और सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहे। Our next topic is the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने गवर्नमेंट और मनी को लेकर अलग सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी। डिफेंस के खर्चे, टैक्सेस, ड्यूटीज़, इनकम टैक्स इंक्रीज़ हो गए थे और इन सब के अलावा वॉर के लिए लोन्स भी बढ़ते जा रहे थे। लोकल पॉपुलेशन के लिए हर चीज़ के डबल प्राइजेस को पे करना मुश्किल हो रहा था। विलेजेस के लोग भी आर्मी में फोर्स्ड एनरोलमेंट को लेकर एंग्री थे। फेमाइन्स की वजह से क्रॉप फेल हो रहे थे। फूड की कमी से पीपल वर डाइंग। महात्मा गांधी जी 1893 से साउथ अफ्रीका में थे। वहाँ उन्होंने क्लास और कलर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट की। 1950 में गांधी जी ने इंडिया आकर सत्याग्रह एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने पावर ऑफ ट्रूथ एंड सर्च फॉर ट्रूथ को इम्पॉर्टेंट माना। अगर हमारी स्ट्रगल इनजस्टिस के अगेंस्ट सच्ची है तो हमें वायलेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्से और वायलेंस के बिना भी प्रोटेस्ट स्ट्रगल को जीता जा सकता है और गांधी जी का सोचना था कि नॉन वायलेंस ही सब इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। Our next topic is सत्याग्रह मूवमेंट्स। चंपारण बिहार में ब्रिटिशर्स पेजेंट्स को 15% इंडिगो क्रॉप ग्रो करने को फोर्स करते थे और फिर उसको फ्री में एज रेंट उनसे लेते थे। 1916 में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के लिए इंडिगो प्लांटेशंस के अगेंस्ट पेजेंट्स को मोटिवेट किया। 1917 गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप खराब होने से और प्लेग फैलने से फार्मर्स ब्रिटिशर्स को टैक्सेस नहीं पे कर पा रहे थे और थोड़ा ईज करने की डिमांड कर रहे थे। 1918 अहमदाबाद गुजरात में गांधी जी ने कॉटन मिल वर्कर्स को उनकी सैलरीज इंक्रीज करने की डिमांड्स पर सपोर्ट किया। Our next topic is the Royalist Act. Imperial Legislative Council ने Royalist Act फरवरी 1919 में पास किया। इसे ब्लैक एक्ट भी कहा गया। इंडियन मेंबर्स ने इस एक्ट को पास करने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया। इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास फ्रीडम की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सप्रेस और एंड करने के लिए लिमिटलेस पास थी। वो किसी को अरेस्ट करके 2 इयर्स के लिए प्रिजन में भेज सकते थे बिना किसी कोर्ट केस के। 6 अप्रैल को गांधी जी ने ऐसे लॉज और एक्ट्स के अगेंस्ट हड़ताल शुरू की। इंडियंस रिएक्शंस टू द रॉयलेट एक्ट। रॉयलेट एक्ट के अगेंस्ट लोगों ने स्ट्राइक्स की, रैलीज की, शॉप्स बंद की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए अमृतसर से लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया। गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने पर ब्लॉक कर दिया। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने नॉन वायलेंट पीस मार्च पर फायरिंग की, जिससे लोगों ने गुस्से में बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस पर अटैक कर दिया। सिचुएशन को देखते हुए ऑर्डिनरी गवर्नमेंट की जगह जनरल डायर की लीडरशिप में मिलिट्री रूल इम्पोज किया गया। Our next topic is the जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल को अमृतसर में चारों तरफ से बंद जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए। इस ग्राउंड का सिर्फ एक ही छोटा सा एंट्री और एग्जिट गेट था। जनरल डायर ने इस गेट को ब्लॉक करते हुए एमलेस नॉन सिलेक्टिव फायरिंग करवाई। Hundreds of men, women and children died there on that day. इस इंसिडेंट के बाद ही नॉर्थ इंडिया में इंडियंस ने स्ट्राइक्स, पुलिस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक शुरू किए। गवर्नमेंट ने भी इन रिवोल्ट्स को बहुत क्रूअल्टी और मर्सीलेसली सप्रेस किया। वायलेंस स्प्रेड होता देख गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया। Our next topic is the खिलाफत मूवमेंट।
ओटोमन एम्पायर टर्की का बहुत पावरफुल और लार्जेस्ट एम्पायर था विच रूल्ड फॉर मोर देन 600 ईयर्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की डिफीट के बाद रूमर्स थे कि मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड को डिपोज कर दिया जाएगा। खलीफा को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉम्बे में 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई। 2 ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने यह कमेटी फॉर्म की। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। गांधी जी हिंदूज और मुस्लिम्स को एक बड़ी नेशनल मूवमेंट के लिए यूनाइट करना चाहते थे, साथ लाना चाहते थे। वाई नॉन कॉपरेशन? नॉन कॉपरेशन यानी नॉट हेल्पिंग, नॉट कोलैबोरेटिंग और नॉट कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश इन एनी वेज। रॉयलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स की सफरिंग्स के बाद गांधी जी को लगा कि कोई बड़ी मूवमेंट को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लॉन्च करना चाहिए। 1920 में वेस्ट बंगाल कलकत्ता कांग्रेस सेशन में गांधी जी ने दूसरे लीडर्स को भी कन्विंस किया कि स्वराज यानी हमारी कंट्री पर हमारा रूल के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना ज़रूरी था। गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में डिक्लेयर किया कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, उनके साथ कॉपरेट किया, सिर्फ इसीलिए ब्रिटिशर्स इतने साल हमारी कंट्री पर रूल कर पाए। Our next topic is the movement in the towns. मिडिल क्लास ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में स्टार्ट की। स्टूडेंट्स, टीचर्स, हेडमास्टर्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ दिया। लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। कई स्टेट्स में लोकल इलेक्शंस बॉयकॉट किए गए एक्सेप्ट इन मेड्रास। मेड्रास में नॉन ब्राह्मण्स ने एक जस्टिस पार्टी फॉर्म की थी। उनका सोचना था कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके ही कुछ पार गेन की जा सकती है। फॉरेन गुड्स को सबने यूज़ करना छोड़ दिया। फॉरेन क्लॉथ को बॉनफायर्स बनाकर बर्न किया। 1921 से 1922 में बाहर से आने वाला फॉरेन क्लॉथ हाफ हो गया। इंडियन क्लॉथ की डिमांड, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। सिटीज़ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होने लगी बिकॉज हैंड वोवन खादी इंपोर्ट होने वाले मिल्क क्लॉथ से कॉस्टली थी। पुअर उसे नहीं बाय कर पा रहे थे। इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कोर्ट्स अभी बहुत कम थे, तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को वापस ज्वाइन करना शुरू कर दिया। रेबेलियन इन द कंट्री साइड में हम अवध, जो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में है, कि पेजेंट्स मूवमेंट डिस्कस करेंगे। बाबा रामचंद्र इस मूवमेंट के लीडर पहले फिजी में बॉन्डेड लेबर थे। पेजेंट्स ने इस मूवमेंट को रिच लैंडलॉर्ड्स के हाई लैंड टैक्सेस एंड फोर्स फ्री सर्विसेज के अगेंस्ट ज्वाइन किया। इस मूवमेंट में लैंडलॉर्ड्स के लिए बेसिक बार्बर एंड वॉशरमैन सर्विसेज बंद कर दी गई। औद किसान सभा की 300 ब्रांचेस बनी। लैंडलॉर्ड्स एंड मर्चेंट्स के घर, शॉप्स पर अटैक किए। कांग्रेस इन सब को बिजनेसमैन के अगेंस्ट सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। डिफरेंट प्लेसेस पर यह रूमर्स थे कि नो टैक्सेस विल बी पेड एंड गांधी जी पुअर लोगों को लैंड दे रहे हैं। लेट्स डिस्कस ट्राइबल पेजेंट मूवमेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ गोदाम हिल्स, आंध्र प्रदेश। ट्राइबल्स का लाइवलीहुड फॉरेस्ट पर डिपेंड करता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरियाज में लोगों की एंट्री बैन कर दी थी और वह लोगों से फोर्स्ड फ्री रोड बनवाते थे। स्पेशल पावर्स वाले अलूरी सीताराम राजू इस मूवमेंट के लीडर थे। उनका सोचना था कि फ्रीडम नॉन वायलेंस से नहीं बल्कि फोर्स यूज करने से ही मिलेगा। फ्रीडम के लिए पुलिस स्टेशंस और ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर अटैक करने के लिए उन्हें अरेस्ट करके शूट कर दिया। Our next topic is Swaraj in plantations in Assam. According to Inland Emigration Act, plantations में काम करने वाले वर्कर्स वहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। उन्हें पुअर कंडीशंस में रहना और काम करना पड़ता था। वर्कर्स ने सुना कि गांधी जी विलेजेस में पुअर को लैंड दे रहे हैं। वह सब प्लांटेशन से अपने विलेजेस को चले, पर रेलवेज और शिप्स की स्ट्राइक की वजह से वर्कर्स वहाँ से निकल नहीं पाए। पुलिस ने वहां उन्हें अरेस्ट कर लिया। ट्राइबल्स ने भी गांधी जी की तरह इंडिपेंडेंट इंडिया की डिमांड की।
Our next topic is movement in बारडोली। बारडोली गुजरात में वल्लभ भाई पटेल ने लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट मूवमेंट को लीड किया, जिसे बारडोली सत्याग्रह भी कहा गया। यह एक इंडिया की कंट्री वाइड मूवमेंट बनी। Our next topic is withdrawal of non-cooperation movement. Children, this is a very important question and is asked many a times in previous years. Non-cooperation movement गांधी जी की स्टार्ट की हुई नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, पर उत्तर प्रदेश चौरी चौरा गोरखपुर में लोग वायलेंट हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जहां 22 पुलिसमैन डाइड। गांधी जी ने वायलेंस की वजह से इस मूवमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया। Our next topic is towards civil disobedience. मास स्ट्रगल से भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कांग्रेस लीडर्स सोच रहे थे कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और गवर्नमेंट का पार्ट बनकर ब्रिटिश पॉलिसीज को डिसएग्री करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने पावर्स को सेंटर एंड प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। फेडरल लिस्ट सेंटर के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस के लिए, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के जॉइंट मैटर्स के लिए बनी। Our next topic is साइमन कमीशन। 1928 में 7 ब्रिटिश एमपीज सर जॉन साइमन के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग और उस सिस्टम को इम्प्रूव करने आए। इंडियंस ने उनको गो बैक साइमन स्लोगन के साथ बॉयकॉट किया। इंडिया के लिए रिफॉर्म्स करने आए थे और उनकी कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। लाला लाजपत राय died after he was attacked by police during Simon Commission.